दज्जाल का वाइट पैलेस तैयार हो चुका है और ये किसी और ने नहीं बल्कि सऊदी गवर्नमेंट ने खुद बनवाया है। मदीना के बाहर दज्जाल जिस जगह पर क़याम करेगा यानी कि इंतज़ार करेगा, उस जगह का नाम है हबशा की पहाड़ी या उसका दूसरा नाम है जबले हबशी। क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने खुद इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक पैलेस बनवाया है और उस पैलेस को नाम दिया है किंगडम पैलेस। और इस महल की तामीर से हर मुसलमान मुल्क ने सऊदी गवर्नमेंट को रोका था, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने किसी मुल्क की भी बात नहीं सुनी। जब से ये महल बना है उस वक्त से लेकर आज तक किसी इंसान को भी इजाज़त नहीं है कि वो उस महल की तरफ भी जा सके, और उस महल की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। लोगों ने इस महल को दज्जाल के महल के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस महल की लोकेशन बहुत अजीब सी है और बिल्कुल वही लोकेशन है जिसका जिक्र हदीस में आया है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, यौम निजात का दिन क्या है? और इस बात को 3 बार दोहराया। लोगों ने पूछा कि आखिर निजात का दिन क्या है, तो इरशाद फरमाया कि दज्जाल आएगा और जबले हबशी की चोटी पर चढ़ जाएगा, मदीना की तरफ देखेगा और अपने साथियों से कहेगा कि क्या तुम ये सफ़ेद महल देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना में दाखिल होने वाले हर रास्ते पर जाएगा, लेकिन सब रास्तों पर हाथ में तलवार लिए एक फरिश्ता खड़ा होगा, और फिर मदीना की ज़मीन 3 मरतबा शदीद ज़लज़ले की वजह से कांपेगी और हर मुनाफिक मर्द व औरत उसमें से निकल जाएगा और दज्जाल से जा मिलेगा। ये है निजात का दिन। अब आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वाइट कैसल का दज्जाल के साथ कितना गहरा कनेक्शन है। और अब इस अगली हदीस मुबारका को सुनने के बाद आपको ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि उस चोटी के ऊपर जो महल बनाया गया है वो दज्जाल के लिए ही है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जिसे दज्जाल पामाल ना करे सिवाय मक्का और मदीना के। इनके हर रास्ते के ऊपर सब बस्ता फरिश्ते खड़े होंगे जो इनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीना की ज़मीन 3 मरतबा कांपेगी, जिससे एक एक काफिर और मुनाफिक को अल्लाह ताला इससे बाहर कर देगा। अब जब दज्जाल को मदीना में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी तो अपने साथियों के साथ जबले हबशी पर ही रहेगा। क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली छोटी निशानियां तकरीबन एक के बाद एक करके पूरी होती चली जा रही हैं, और अब ये वाइट कैसल का बनना बिल्कुल सेम उसी जगह पर जहां दज्जाल के आने के बारे में अहादीस में बताया गया है। दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले इस दुनिया के इकोसिस्टम में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस इस दुनिया में आएंगी वो ये हैं। दज्जाल के आने से पहले इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। दज्जाल के आने से 3 साल पहले पूरी दुनिया में कहत साली पड़ जाएगी, लोग दीन से दूर होते जाएंगे और जहालत बढ़ती जाएगी। दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले बहुत सारी जंगें होंगी। दज्जाल मशरिक से निकलेगा और बड़ी तेज़ी से हर शहर में घुसता जाएगा और बहुत ही कम वक्त के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा, लेकिन मदीना और मक्का के अंदर वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दज्जाल झूठा खुदा होने का दावा करेगा और लोगों को झूठे मौज़े दिखाएगा, और उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी और बेसुकूनी फैल जाएगी। दज्जाल के बारे में बताया गया है कि वो एक जवान मोटा आदमी होगा जिसकी स्किन का कलर ब्राउन होगा, उसका चौड़ा सीना होगा, करली बाल होंगे, उसके माथे पे काफ फे रे काफिर लिखा होगा, उसकी लेफ्ट आंख अंगूर की तरह बाहर को निकली होगी जो ख़राब होगी। वो तेज़ी से चलेगा और उसकी कोई औलाद नहीं होगी। पहले वो झूठा नबी होने का दावा करेगा और फिर उसके बाद खुदा होने का, और उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, वो उसे ख़त्म कर देंगे यानी कि मार देंगे। सऊदीया का किंग मोहम्मद बिन सुलेमान इस वक्त यहूदियों और ईसाइयों के लिए एक एक्टिव एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, और ये बात इस वक्त पूरी दुनिया जान चुकी है। उसने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों को पूरा करने में यहूदियों का साथ दिया है, और दज्जाल के ज़हूर के लिए भी यहूदियों को पूरी तरह फैसिलिटेट कर रहा है। इस वक्त सऊदी ख़ानदान जो सऊदीया पर हुकूमत कर रहा है, उसको देखकर लगता है कि वो इमाम मेहदी के ज़हूर से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, क्योंकि जब हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो इन लोगों से हुकूमत ले ली जाएगी और इमाम मेहदी सऊदीया समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों के इमाम बन जाएंगे। इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट यहूदियों और ईसाइयों के साथ मिलकर जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर क़यामत की छोटी निशानियों में से। सऊदी गवर्नमेंट को लगता है कि शायद वो ईसाइयों और यहूदियों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत को हज़रत इमाम मेहदी से बचा लेंगे, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। अपना और अपने ईमान का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।